दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम लोग एक मेडिकल मेडिसिन का एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो जिसको बोलते हैं कास्टूरिया। कास्टूरिया मतलब क्या? यूरिन से कास्ट पास करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कास्टूरिया। ये कास्ट का मीनिंग क्या होता है? जैसे जब कोई बॉडी का कोई ट्रैक्ट का सेल जब वो यूरिन में सेल के फॉर्म में पास करता है तो उसको सेल बोलते हैं, लेकिन वही सेल जब ग्रुप के फॉर्म में जब आता है तब उसको कास्ट कहते हैं। या फिर कोई ऐसा लिक्विड मटेरियल जो एक बंच बन करके यूरिन से बाहर निकलता हो उसको भी कास्ट कहते हैं। इसका मतलब कास्ट जैसे जेली लाइक मटेरियल में कुछ निकल रहा हो तो भी वो कास्ट कहलाता है। लिक्विड का फॉर्म था, लिक्विड क्या हो गया? कंडेंस बन गया, तो लिक्विड भी कंडेंस होकर अगर पास करता है तो वो भी कास्ट कहलाता है, और सेल भी कंडेंस होकर पास करता है तो उसको भी कास्ट कहते हैं। अब हम लोग देखते क्या है कि ये कास्ट आखिर बनता कहाँ पे है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन का ये ट्यूब्यूल्स है, और उसके बाद ये ट्यूब्यूल्स हो गया। इसके बाद ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, यही कलेक्टिंग डक्ट फिर आगे चल करके कैलिक्स बनता है। कैलिक्स के बाद फिर क्या बनता है? यूरेटर बनता है। यूरेटर के बाद फिर क्या होती है? ब्लैडर में आता है वो। तो अब जो बात आ रही है यहाँ पर कि यूरिनेशन में यूरिन में वो कास्ट निकल रहा, मतलब कि कोई सेल जो है सेल के फॉर्म में नहीं, या कोई फ्लूइड के फॉर्म में नहीं, वो है कंडेंस फॉर्म में पास करता है, उसको क्या बोलते हैं? कास्ट बोलते हैं। नॉर्मल में हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि ये कलेक्टिंग डक्ट में और डीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में एक प्रोटीन बनता है, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं टैम हॉर्स प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पे प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं टैम हॉर्स प्रोटीन कहते हैं। टैम हॉर्स प्रोटीन, टीएच प्रोटीन बोलते हैं। ये प्रोटीन जो होता है वो नॉर्मल बनते रहता है, और ये प्रोटीन जो होता है बनने के बाद क्या होता है, जब पानी अगर हम लोग कम पीते हैं, अगर सपोज दैट अगर डिहाइड्रेशन हुआ या अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, सीवियर एक्सरसाइज करते हैं, उस सब केस में क्या होता है कि ये जो प्रोटीन होता है वह कंडेंस होकर के वह लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में वो इस तरह से जो होता है वह यूरिन से पास करता है। तो यह भी एक कास्ट होता है। तो यह इस कास्ट को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल कास्ट कहते हैं इसको। ये मतलब बना निकला तो है बट फिजियोलॉजिकल लिक्विड कास्ट होता है। तो इस तरह से क्या होती है ना कि ये लिक्विड फॉर्म निकला। कभी कभी क्या होता है लिक्विड फॉर्म में भी कुछ कास्ट बनता है। तो हम लोग पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो यूरिनरी कास्ट होती है, यूरिनरी कास्ट ये दो तरह का होता है। एक होता है लिक्विड कास्ट होता है, लिक्विड, और एक होता है सेलुलर कास्ट बोलते हैं। सेलुलर कास्ट यानी कि वो जो लिक्विड फॉर्म में बाहर आता होगा कंडेंस होकर के, या फिर सेल के फॉर्म में, टिश्यू के फॉर्म में बाहर आता है वो। तो लिक्विड फॉर्म में जो बाहर आता है इसमें दो तरह का आता है। एक फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल, और एक होता है पैथोलॉजिकल। यानी कि वह जो लिक्विड फॉर्म कंडेंस होकर के नॉर्मली वह यूरिन से पास करता है तो वह उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, जिसमें क्या बताए थे लोग? टीएच प्रोटीन बताए थे, टैम हॉर्स प्रोटीन बताए थे। यह जो होती है वह कास्ट निकलता है, इसको लोग क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल कास्ट। और यह कब निकलता है? एक्सरसाइज करने पे या वाटर का अमाउंट कम होता है उस केस में आता है। पैथोलॉजिकल कास्ट में कौन कौन सा होता है? जैसे हाइलिन कास्ट होता है, हाइलिन कास्ट बोलते हैं। दूसरा जो होता है ग्रेनुलर कास्ट होता है, ग्रेनुलर कास्ट होता है इसमें। इसके बाद वैक्सी कास्ट होता है, वैक्सी कास्ट। उसके बाद ब्रॉड कास्ट होता है, ब्रॉड कास्ट। तो इस तरह से क्या होती है कि जो इस सब लिक्विड फॉर्म का कास्ट होता है, जो वैक्सी कास्ट होती है, उसकी वैक्सी कास्ट में आपको दो तरह का होता है। फैटी कास्ट होता है, एक होता है एमाइलोइडोसिस होता है, एक होता है आपको फैट या एमाइलोइडोसिस अलग से लिख देते हैं इसको, एमाइलॉइड कास्ट, एमाइलॉइड कास्ट। तो इस तरह से क्या है। अब चले पहले चलते हैं हाइलिन कास्ट। हाइलिन कास्ट जो होती है यह कब निकलता है? हाइलिन कास्ट जनरली एक्यूट नेफ्राइटिस के केस में, या फिर कभी कभी ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हाइलिन कास्ट कभी कभी निकलता है मोर एक्सरसाइज के केस में।
तो हाइली कास्ट होगी। दूसरा हो गया फिर ग्रेनुलर कास्ट। ग्रेनुलर कास्ट कब निकलता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में जनरली क्या होता है? ग्रेनुलर कास्ट निकलता है। अगला आता है फैटी कास्ट। फैटी कास्ट कब निकलता है? वहां पर फैटी कास्ट जनरली यूरिन से कब पास करता है? याद रखना होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में क्या होता है कि फैटी कास्ट निकलता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में वो यूरिन से पास करता है, इसलिए इसको बोलते हैं फैटी कास्ट। इसका क्वेश्चन भी आता है कि कोलेस्ट्रॉल यूरिन में कब पास करता है, तो ये आप बोलेंगे हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, और उसको बोलेंगे फैटी कास्ट। एमेलाइड कास्ट कब होता है? जब बॉडी में कहीं भी एमेलाइडोसिस हो या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहीं पे ये उस तरह से कोई केस बनता है, अगर बाय द बोन मैरो डिसऑर्डर का केस बनता है या फिर लाइट चेन का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उस सब केस में क्या होती है, जनरली क्या वैक्सी कास्ट फॉर्मेशन वहां पे ज्यादा होता है और वो यूरिन से पास करता है। अगला जो आता है जो इन पैथोलॉजिकल कंडीशन में आता है, ये ऑलवेज पैथोलॉजिकल होता है, सेलुलर कास्ट। सेलुलर कास्ट में क्या क्या होता है? एक होता है आपका आरबीसी कास्ट मिलेंगे, आरबीसी कास्ट। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी कास्ट, और तीसरा होता है एपिथेलियल कास्ट। एपिथेलियल कास्ट। तो पहले आता है आरबीसी कास्ट। आरबीसी कास्ट कब निकलता है? जब इस यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी अगर बाय द वे सपोज दैट कि कोई ना कहीं इरोजन हो, कहीं ना कहीं कैपिलरी डैमेज हो रहा हो, तो उस केस में क्या होती है, आरबीसी झुंड बन करके एक बंच के फॉर्म में बाहर आती है, उसको बोलते हैं क्या? आरबीसी कास्ट बोलते हैं। दूसरा आ गया डब्ल्यूबीसी कास्ट। डब्ल्यूबीसी कास्ट कब होगी? जब कहीं पे पस का फॉर्मेशन हो रहा होगा, रिनल स्टोन होगा, वहां पस बन रहा होगा, कहीं पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, तो वहां पर क्या हो सकती है, जो पस वहां पर जो कास्ट बनती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डब्ल्यूबीसी कास्ट। डब्ल्यूबीसी कास्ट में कई वो होती है। सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिल कास्ट। न्यूट्रोफिल में जो होती है वो ग्रैनुल्स होती है, वो एक तरह से न्यूट्रोफिल ग्रैनुल्स, अलग से नाम बोलते हैं उसको, न्यूट्रोफिल या डब्ल्यूबीसी ग्रैनुलर कास्ट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी ग्रैनुलर कास्ट वो कब होता है? पायोजेनिक इन्फेक्शन के केस में जनरली बनता है। दूसरा होता है मोनोसाइट्स कास्ट। एक ग्रैनुलर, ये उसको बोलते हैं एक ग्रैनुलर कास्ट। एक ग्रैनुलर कास्ट बोलते हैं, वो कब होता है? मोनोसाइट जब पास करता है, तो मोनोसाइट जब लॉस होता है या लिम्फोसाइट लॉस होता है, ये कब होता है? जब यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो, तो उस केस में क्या होता है, मोनोसाइट या फिर लिम्फोसाइट कास्ट बनता है, उसको बोलते हैं लोग एक ग्रैनुलर कास्ट बोलते हैं। तो ये कास्ट यहाँ भी बनता है वहां पर। उसके बाद फिर आपका अगला आता है एपिथेलियल कास्ट। एपिथेलियल कास्ट कब होगी? या तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्यूब्यूल्स से लेकर के ट्यूब्यूल्स डिस्ट्रक्शन हो रही होगी, यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे डिस्ट्रक्शन हो रही होगी, या ब्लैडर में, तो कहीं भी क्या हो सकता है, अगर कैंसर होगा या फिर ट्यूबरकुलोसिस होगा या स्टोन होगा, उस केस में क्या होगी कि यहाँ पर इस ट्रैक्ट से क्या निकलेगी, एपिथेलियल सेल बंच फॉर्म में बाहर आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल कास्ट। तो इस तरह से कास्ट बनता है। तो मोस्टली केस में आपको जो कास्ट मिलेगी, न्यूट्रोफिल कास्ट मिलेगी, न्यूट्रोफिल ग्रैनुलर कास्ट मिलेगी, एक ग्रैनुलर कास्ट में मोनोसाइट वगैरह मिलेगी या लिम्फोसाइट मिलेगी ट्यूबरकुलोसिस केस में, और एपिथेलियल कास्ट सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि कोई भी अगर इन्फेक्शन या कुछ भी होती है या स्टोन वगैरह होता है, तो वहां का सेल डिस्ट्रक्शन होकर के बाहर आता है। तो इतना तो समझ में आया कि कास्ट क्या हो गई, दो फॉर्म का होगा, लिक्विड फॉर्म का होगा, सेलुलर फॉर्म का होगा। लिक्विड फॉर्म का कास्ट जो है, जो कंडेंस होकर के लिक्विड जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है एक साथ। कभी कभी देखिएगा कि पानी में भी वो गोंद जैसा गम जो होता है ना, उस जैसा वो इकट्ठा होकर कंडेंस हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कास्ट बोलते हैं उसी को। तो ये सब कास्ट इसी फॉर्म में यूरिनरी ट्रैक्ट से पास करता है। अब जो बात आते हैं फिर हम लोग कि इसका सिम्टम क्या होगी, तो ऐसे कोई सिम्टम इसका नहीं है, एसोसिएट सिम्टम होगी। जैसे मान लिया अगर ट्यूबरकुलोसिस होगा या कैंसर होगा या स्टोन होगा, उसके अनुसार सिम्टम होती है, लेकिन पेशेंट ये बोलता है कि यूरिन करने पर, यूरिनेशन के बाद हो सकता है जेली लाइक मटेरियल जो होता है वो एक मास्क जैसा लगता है, लेकिन वो पानी जैसा रहता है, एक गम्स जैसा, एक सॉलिडिफिकेशन जैसा दिखाई देता है। तो यूरिनेशन करते समय, यूरिनेशन के बाद में कुछ लटक जाता है, इस तरह से मरीज जो होता है वो सिम्टम आपको बताएगा, है ना। सेलुलर वाला हुआ तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन जो लिक्विड वाला होता है वो गोंद जैसा जो होता है ना, वो थोड़ा उसमें क्या होता है ना, जेलिफिकेशन जैसा अपीयरेंस आ जाता है। साइन में कुछ भी नहीं होगी, साइन तो ऐसे जो सिप जो होती है वो तो यूरिन के बाहर कुछ पता चलेगा ना, तो इसमें कोई ऐसा कुछ साइन नहीं है।
अब आते हैं बात इन्वेस्टिगेशन पे। इसमें क्या कराते हैं लोग, आरईओ फ्लूइड कराते हैं। आरईओ फ्लूइड कराने में क्या देखेंगे हम लोग, अगर हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं तो उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगी, अपीयरेंस मिलता है। उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में अपीयरेंस करे लिखा रहेगा, और अपीयरेंस में क्या लिखा रहेगा यहाँ पे, पॉजिटिव या प्रेजेंट। अपीयरेंस में क्या लिखा है, प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद अगला मिलेगा आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक में कास्ट के सामने लिखा रहेगा प्रेजेंट, और प्रेजेंट के बाद लिखा रहेगा पॉजिटिव, नाम रहेगा लिखा हुआ। प्रेजेंट ही नहीं बल्कि प्रेजेंट के बाद यहाँ पे नाम रहेगा कि किस टाइप का कास्ट है, हाइलिन कास्ट है, ग्रेनुलर कास्ट है, फैटी कास्ट है, वैक्सी कास्ट है, एमिलॉइड कास्ट है, या फिर आरबीसी कास्ट है, न्यूट्रोफिल कास्ट है, या फिर किस तरह का कास्ट है, वहाँ पे कास्ट का नाम आपको लिखा मिलेगा। और उसके अनुसार फिर डिजीज समझेंगे, जैसा कास्ट होगा उसके अनुसार फिर डिजीज समझते हैं, और उसके अनुसार फिर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में जरूर करेंगे, हम इसका जवाब देंगे आपको, और बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में